हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। आज हम व्याकरण बोध में अध्याय 12 सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। जो पद संज्ञा पदों के स्थान पर उनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वे, वह इत्यादि सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम के प्रयोग को स्पष्ट रूप से समझने के लिए निम्नांकित तालिका को ध्यान से पढ़िए। नेहा ने कहा, नेहा अपनी घड़ी नहीं देगी। इस वाक्य में देखें तो नेहा, जो कि एक संज्ञा शब्द है, वो 2 बार आया हुआ है, जबकि बात नेहा की ही हो रही है। यहाँ हम इस संज्ञा शब्द नेहा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए इसके स्थान पर सर्वनाम वह का प्रयोग कर सकते हैं। नेहा ने कहा, वह अपनी घड़ी नहीं देगी। अगला है, नेहा ने विकास से पूछा, विकास कहाँ गए थे? इस वाक्य में विकास जो संज्ञा शब्द है वो भी 2 बार आया हुआ है, जबकि बात विकास की ही हो रही है। नेहा ने विकास से पूछा, इस दूसरे संज्ञा शब्द के स्थान पर तुम प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। नेहा ने विकास से पूछा, तुम कहाँ गए थे? अगला है, अशोक गरीब है तो क्या हुआ? अशोक मेरा मित्र तो है। इस वाक्य में किस संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है? अशोक की। हम इसकी जगह वह प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। अशोक गरीब है तो क्या हुआ? वह मेरा मित्र तो है। आइए अब जानें कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आइए अब हम एक एक भेदों का विस्तृत अध्ययन करें। पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में बात की जाए उसके लिए हो तो उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मान लीजिए 2 व्यक्तियों के बीच में बात हो रही है, तो एक बोलने वाला व्यक्ति होता है, एक सुनने वाला व्यक्ति होता है और एक वो व्यक्ति होता है जिसके बारे में बात की जा रही होती है। एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करें। उसने मुझसे कहा कि कल तुम मुझे बिग बाजार में मिलोगे। इस वाक्य में उसने, मुझे और तुम 3 तरह के पुरुषवाचक सर्वनाम आए हैं। इस वाक्य में मुझसे का प्रयोग बात कहने वाले ने अपने लिए किया है, तुम का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए तथा उसने का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया गया है। इस आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, हम, मुझे, हमारा इत्यादि। मध्यम पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे तुम, तू, तुम्हें, तुम्हारा आदि। और तीसरा है अन्य पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने तथा सुनने वाले के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के लिए करे उसे अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे वह, वे, उसने, उन्होंने आदि। सर्वनाम का दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी के पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है, जैसे यह मेरा भाई है। यह एकदम निश्चित है कि यही मेरा भाई है।
ये क्या कर रहे हैं? वह कौवा है। वे हमारे साथी हैं। इन वाक्यों में यह, ये, वह, वे निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। इसके दो भेद कर सकते हैं, निकटवर्ती और दूरवर्ती। यह जो व्यक्ति या वस्तु हमारे पास होती है, यह उसकी ओर संकेत करता है। वैसे ही वह और वे, ये दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम है। जो व्यक्ति या वस्तु हमसे दूर होता है, ये उसकी तरफ संकेत करता है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम सर्वनाम के और भेदों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज का आपका होमवर्क है, इसका पुनः अभ्यास करें। ओके स्टूडेंट्स।